जंगल के स्कूल में परीक्षा का रिजल्ट आया था। मास्टर उल्लू सबके नंबर बता रहे थे। रानो का बेटा कुकू बहुत डरा हुआ था। कुकू, आप फिर से फेल हो गए। आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कुकू तो बुद्धू है, ये कभी पास नहीं हो सकता। कुकू शर्म से सिर झुकाए रोने लगा। स्कूल की छुट्टी के बाद कुकू धीरे धीरे घर जा रहा था। वो इतना दुखी था कि उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? माँ दिन रात मेहनत करके मेरी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रभास, कौसर फातिमा, नुमान खान, राशिद, सूरज। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भी। फीस भर दी है और मैं फेल हो गया। मैं एक बुरा बेटा हूँ। कुकू घर पहुंचा और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना रिजल्ट माँ को दिखाया। रोते नहीं मेरे बच्चे, नंबर कम आए तो क्या हुआ, हम और मेहनत करेंगे। आप बुद्धू नहीं हो, बस आपको थोड़ा समय चाहिए। खाना खा लो। माँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ? रानो उदास होकर नीम के पेड़ पर बैठी थी। वहाँ हरिया तोता और गौरी कौवी बैठे बातें कर रहे थे। अरे रानो बहन, सुना है कुकू फिर से फेल हो गया। मेरा जग्गू तो कह रहा था कि कुकू का दिमाग भूसे जैसा है। तुम उस पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? उसे मजदूरी सिखा दो। गौरी भाभी, ऐसे मत बोलिए, हर बच्चा अलग होता है। रानो बहन, आप हिम्मत मत हारिए। कुकू के अंदर काबिलियत है, बस उसे सही दिशा और थोड़े आत्मविश्वास की जरूरत है। शुक्रिया हरिया भाई। गौरी बहन, मेरा बेटा एक दिन जरूर कुछ बनकर दिखाएगा। अगले दिन सुबह रानो कुकू की परेशानी दूर करने के लिए पुराने मंदिर में प्रार्थना करने गई। वो बहुत दुखी थी। हे भगवान, मेरे बच्चे की मदद कीजिए। वो मेहनत करना चाहता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट गया है। उसे कोई रास्ता दिखाइए। जैसे ही रानो ने आंखें खोली, उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखा। वहाँ एक सुंदर सुनहरी पेंसिल पड़ी थी। रानो ने उसे उठाया। रानो, ये एक जादुई पेंसिल है। ये परीक्षा में सब सही लिखेगी, लेकिन इसकी एक शर्त है। ये तभी चलेगी जब लिखने वाला सच्चाई और मेहनत से पढ़ाई करेगा। अगर बिना पढ़े इसे चलाया तो ये गायब हो जाएगी। रानो ने वो पेंसिल कुकू को दी और उसे जादुई शर्त के बारे में बताया। कुकू, ये जादुई पेंसिल है, लेकिन ये तभी जादू दिखाएगी जब आप पहले खुद याद करने की कोशिश करेंगे। चलो किताब उठाओ। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी मेहनत करूँगा। कुकू रोज नदी किनारे जाकर पढ़ाई करता। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन जब भी वो अटकता, जादुई पेंसिल हल्का सा चमकती और उसे उत्तर याद आ जाता। अरे, मुझे याद आ गया, ये पेंसिल सच में मेरी मदद कर रही है। जादू पेंसिल में नहीं, मेरे बच्चे की कोशिश में है। कुकू पढ़ाई कर रहा था। वहाँ मोटे लाल चूहा बिल से बाहर आया। उसने कुकू के हाथ में चमकती पेंसिल देखी। कुकू भाई, सुना है ये जादुई पेंसिल है। अगर ये इतनी ही जादुई है तो जरा इससे कहो कि मुझे बिना ढूंढे पनीर का टुकड़ा लाकर दे दे। नहीं मोटे भाई, माँ ने कहा है ये सिर्फ पढ़ाई में मदद करती है, वो भी तब जब मैं मेहनत करूं। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुकू ने सवाल दोहराया और पेंसिल ने अपने आप कॉपी पर उत्तर लिख दिया। वाह, लेकिन याद रखना कुकू, शॉर्टकट से सिर्फ पेंसिल चलती है, जिंदगी नहीं। मेहनत जारी रखना। जग्गू और कालू कौवे ने देख लिया कि कुकू के पास एक चमकने वाली पेंसिल है। बेटा जग्गू, कुकू के पास होने का राज वो पेंसिल है। अगर वो पेंसिल तुम्हारे पास आ जाए तो तुम बिना पढ़े टॉप कर जाओगे। जा, उसे चुरा ले। जब कुकू पानी पीने गया, जग्गू ने उसके बैग से जादुई पेंसिल चुरा ली और अपनी साधारण पेंसिल वहां रख दी। जग्गू कौवा पेंसिल चुराने के बाद अपनी माँ गौरी कौवी के पास गया। वो बहुत खुश था।
माँ देखो, मैंने कुकू की जादुई पेंसिल उड़ा ली। अब मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं कल टॉप करूँगा। शाबाश मेरे शेर, इसे कहते हैं अक्लमंदी। मेहनत तो गधे करते हैं, हम कौवे तो दिमाग से जीतते हैं। इसे छिपा कर रखना। गौरी ने अपने बेटे को डांटने के बजाय चोरी को बढ़ावा दिया, जो बाद में जग्गू के फेल होने का कारण बना। परीक्षा शुरू हुई। कुकू ने अपना बॉक्स खोला तो देखा उसकी सुनहरी पेंसिल गायब है। वो घबरा गया। दूसरी तरफ जग्गू खुश था और उसने जादुई पेंसिल से लिखना शुरू किया। मेरी जादुई पेंसिल नहीं है, अब मैं कैसे लिखूंगा? माँ को क्या जवाब दूंगा? जग्गू ने बिना सवाल पढ़े पेंसिल चलाई, लेकिन याद है ना, शर्त थी कि मेहनत जरूरी है। जग्गू ने तो पढ़ाई की ही नहीं थी। अचानक पेंसिल जग्गू के हाथ से राख बनकर हवा में उड़ गई। अरे मेरी पेंसिल, ये तो गायब हो गई। मास्टर जी, मेरी पेंसिल उड़ गई। शांत रहो जग्गू, दूसरी पेंसिल लो और लिखो, शोर मत मचाओ। कुकू रोने ही वाला था कि उसे माँ की बात याद आई। जादू पेंसिल में नहीं, कोशिश में है। कुकू ने लंबी सांस ली। उसने देखा कि उसे सारे सवालों के जवाब याद है, क्योंकि उसने रानो के साथ रोज पढ़ाई की थी। मुझे सब आता है, मुझे किसी जादू की जरूरत नहीं है। कुकू ने साधारण पेंसिल से पूरा पेपर लिख दिया। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। कुकू ने क्लास में टॉप किया था। जग्गू कौवा फेल हो गया था, क्योंकि उसने सिर्फ चोरी पर भरोसा किया था। देखा बेटा, असली जादू तुम्हारी मेहनत में था। वो पेंसिल सिर्फ तुम्हें खुद पर भरोसा दिलाने के लिए थी। हाँ माँ, अब मैं समझ गया, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। रिजल्ट आने के बाद स्कूल के बाहर सभी पक्षी इकट्ठा थे। कुकू के गले में प्रथम स्थान का मेडल चमक रहा था। तभी जग्गू कौवा रोता हुआ कुकू के पास आया। उसके पीछे उसकी माँ गौरी कौवी भी शर्मिंदा खड़ी थी। कुकू भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी जादुई पेंसिल चुराई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि बिना पढ़े मैं जीत जाऊंगा। लेकिन वो पेंसिल मेरे हाथ में राख बन गई। मुझे लगा कि मैं हार गया, क्योंकि पेंसिल गायब हो गई। लेकिन तुम बिना जादुई पेंसिल के भी कैसे जीत गए? कुकू ने मुस्कुराकर जग्गू के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपने बैग से वही साधारण पेंसिल निकाली जिससे उसने परीक्षा दी थी। जग्गू, माँ ने मुझे बताया कि वो सुनहरी पेंसिल सिर्फ मेरे डर को दूर करने के लिए थी। असली जादू उस पेंसिल में नहीं, बल्कि उन रातों में था जब मैं जाग कर पढ़ाई करता था। पेंसिल तो सिर्फ एक जरिया थी, लेकिन जो ज्ञान मैंने दिमाग में भरा था उसे तुम कभी नहीं चुरा सकते थे। बिल्कुल सही कुकू, तुमने आज साबित कर दिया कि जादू लकड़ियों या पेंसिल में नहीं, इंसान के इरादों में होता है। और जग्गू, चोरी की पेंसिल से तुम परीक्षा तो क्या, एक लाइन भी नहीं लिख पाए, क्योंकि दिमाग खाली था। गौरी कौवी ने आगे बढ़कर रानो के हाथ जोड़े और अपनी गलती मानी। कुकू ने अपना मेडल अपनी माँ रानो को पहना दिया। रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसका बेटा अब न केवल पढ़ाई में बल्कि समझदारी में भी सबसे आगे निकल चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सफलता किसी जादुई चीज से नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। जंगल में तेज हवा चल रही थी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और बच्चों गुड़िया कुकू के साथ एक टूटे हुए घोंसले में बैठी थी। नीचे बिल्लू बिल्ला घात लगाए बैठा था। म्याऊं। रानो, आज तुम कहाँ भागोगी? मेरा पेट खाली है और तुम मेरा भोजन बनोगी। टुन्नू जी, हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये दुष्ट बिल्ला ऊपर आ रहा है और आप तो जानते ही हैं कि ये कितना क्रूर है। हमें तुरंत यहाँ से उड़ना होगा, वरना ये न केवल हमें बल्कि हमारे प्यारे बच्चों गुड़िया और कुकू को भी खा जाएगा। जल्दी कीजिए। रानो और टुन्नू अपने बच्चों को लेकर उड़ गए। टुन्नू चिड़ा बहुत बीमार और कमजोर थे। वो ठीक से उड़ नहीं पा रहे थे। रानो, मेरे पंखों में अब जान नहीं बची, हमें कहीं छिपना होगा। पिताजी, मुझे डर लग रहा है
क्या हम कभी अपना घर में ही बना पाएंगे? वो थककर नदी किनारे उतरे। वहाँ गीली मिट्टी थी। रानो ने सोचा कि रात गुजारने के लिए यहीं एक कच्चा घर बना लूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी आप पिताजी का ख्याल रखो और उन्हें दिलासा दो। मैं जल्दी से कुछ मिट्टी जमा करती हूँ ताकि हम रात को किसी तरह सुरक्षित रह सकें। एक मजबूत घर बनाना जरूरी है, नहीं तो इस तूफान में और बिल्लू के डर से हम रात गुजार नहीं पाएंगे। थोड़ा हौसला रखो। कालू कौवा और भुल्ला चील झाड़ी के पीछे छिपे देख रहे थे। देखो बुल्ला भाई, रानो पागल हो गई है। नदी किनारे घर बना रही है। बिल्लू बिल्ला इसे आसानी से ढूंढ लेगा। सही कहा कालू। मैं अभी जाकर बिल्लू को खबर देता हूँ। आज इनकी आखिरी रात होगी। रानो मिट्टी उठा ही रही थी कि उसने देखा पानी में एक छोटी सी रानी चींटी डूब रही है। वो तड़प रही थी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं बह जाऊंगी। अरे नहीं, देखो पानी में एक नन्ही जान फंसी हुई है। मुझे उस बेचारी छोटी सी रानी चींटी को बचाना होगा। घर तो बाद में भी बन जाएगा, पर पहले इस नन्ही जान को बचाना सबसे जरूरी है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, पर किसी और को डूबते हुए भी नहीं देख सकती। रानो ने एक सूखा पत्ता पानी में फेंका और रानी चींटी को उस पर चढ़ाकर बाहर निकाल लाई। रानी चींटी की जान बच गई। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपना घर छोड़कर मेरी जान बचाई है। मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया कैसा मेरी प्यारी बहन। जान बचाना तो हर किसी का फर्ज होता है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात का डर है कि आज रात बिल्लू बिल्ला मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा। मैंने जो थोड़ा बहुत मिट्टी का घर बनाया है वो बहुत कमजोर है और तेज हवा भी इसे तोड़ देगी। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखूंगी। रानी चींटी ने रानो की आंखों में डर देखा। उसने तुरंत अपनी हजारों सैनिक चींटियों को बुलाया। मेरी सेना, रानो बहन ने मेरी जान बचाई है। आज हम इनके लिए ऐसा घर बनाएंगे जिसे कोई बिल्ला या चील नहीं तोड़ पाएगा। हम अपनी विशेष लाल मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखते ही देखते हजारों चींटियां काम पर लग गईं। रानो और टुन्नू हैरान होकर देख रहे थे। चींटियां अपनी लार और लाल मिट्टी मिलाकर एक दीवार खड़ी कर रही थीं, जो सूखने पर पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। रानो, ये तो चमत्कार है। इतना मजबूत घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। माँ, ये घर तो किले जैसा लग रहा है। उधर कालू कौवा बिल्लू बिल्ला को रास्ता दिखा रहा था। कालू, अगर आज शिकार नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। डरिए मत बिल्लू भाई। रानो नदी किनारे बैठी है। उसका कच्चा घर आपके एक पंजे से टूट जाएगा। बिल्लू बिल्ला रानो के नए घर के पास पहुंचा। उसे लगा ये साधारण मिट्टी है। रानो और बच्चे अंदर डर के मारे दुबके हुए थे। म्याऊं। रानो, बाहर निकलो, वरना मैं इस घर को तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। रानो ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बिल्लू बिल्ला ने पूरी ताकत से घर की दीवार पर पंजा मारा। हराम! लेकिन दीवार नहीं टूटी, उल्टा बिल्लू के नाखून मुड़ गए। म्याऊं। ओई माँ, ये मिट्टी है या लोहा? मेरे पंजे दुख गए। बिल्लू ने फिर सिर से टक्कर मारी, लेकिन उसे ही चोट लगी। तभी रानी चींटी ने इशारा किया और हजारों चींटियों ने बिल्लू की पूंछ पर काटना शुरू कर दिया। बिल्लू बिल्ला और कालू कौवा डर और दर्द के मारे भाग गए थे। सुबह का सूरज निकला। रानो का परिवार सुरक्षित था। रानी बहन, आज आपके छोटे से आकार ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जानवर नहीं कर पाए। आपने हमें नया जीवन दिया है। रानो बहन, मुसीबत में जो काम आए वही असली दोस्त है। आपका ये मिट्टी का किला हमेशा आपकी रक्षा करेगा। रानो, टुन्नू और उनके बच्चे अब अपने अभेद्य किले में खुशी से रहने लगे। बिल्लू बिल्ला,
जिसका मुंह और पंजे सूज गए थे, गुस्से में कालू कौवा को ढूंढ रहा था। कालू एक चट्टान के पीछे छिपा कांप रहा था। कालू, बाहर निकलो। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था कि वो घर मिट्टी का है, लेकिन वो तो लोहे से भी ज्यादा सख्त था। तुम्हारे कारण आज मेरी ये हालत हुई है। माफ कर दीजिए बिल्लू भाई, मुझे नहीं पता था कि उन छोटी चींटियों में इतना जादू है। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। मदद? तुमने मुझे पिटवाया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल्लू ने एक लंबी छलांग लगाई और कालू कौवा अपनी जान बचाने के लिए आसमान में टेढ़ा मेढ़ा उड़ने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत भयंकर बारिश और तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे और कई पक्षियों के घोंसले टूटकर गिर गए। लेकिन रानो का वो लाल मिट्टी का किला जस का तस खड़ा था। रानो बहन, क्या हम आपके घर में थोड़ी देर रुक सकते हैं? मेरा घोंसला टूट गया है और मेरा परिवार भीग रहा है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। ये घर चींटियों के आशीर्वाद से बना है। यहाँ सब सुरक्षित है। रानो ने अपने दोस्तों को भी पनाह दी। अंदर गुड़िया और कुकू गरम और सूखे थे। देखा रानो, एक छोटे से नेक काम ने आज हमें और हमारे दोस्तों को इस तूफान से बचा लिया। सच है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर कमजोर नहीं समझना चाहिए। असम के घने जंगल के बीच एक सुबह कड़ाके की ठंड थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। रानो अपने छोटे से चाय के खेत से पत्तियां तोड़ रही थी। टुन्नो पास में एक टूटी हुई टोकरी ठीक कर रहा था। बच्चे कुकू और गुड़िया पत्तियों के बीच खेलते हुए दिख रहे हैं। टुन्नो, सुनो, मुझे लगता है कि इस साल ठंड पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से हमारे आसपास के सभी गांवों में गर्मा गर्म चाय की मांग भी अब तेजी से बढ़ेगी। इसलिए हमें इन ताज़ी और बेहतरीन पत्तों को आज ही तुरंत शहर पहुंचाना होगा ताकि हमें अच्छी कीमत मिल सके। हाँ रानो, पर इस खेती से जो कुछ भी मिल पाता है उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों के लिए नए गरम टोपी भी खरीदने हैं। मेरे प्यारे टुन्नू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं रात भर इस बारे में सोच रही थी और मैंने एक बहुत अच्छा उपाय सोचा है जिससे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं और बच्चों की हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। बस तुम मेरा साथ देना। रानो ने उस पेड़ की जड़ में एक छोटा साफ सुथरा चाय का स्टॉल लगाया है। स्टॉल पर गर्मा गर्म चाय के प्याले रखे हैं। बिंदिया चिड़िया ग्राहकों को चाय बांटने में मदद कर रही है। वाह रानो, आपकी अदरक वाली चाय की खुशबू तो पूरे जंगल में फैल रही है। उल्लू बाबा को ये बहुत पसंद आई है। धन्यवाद बिंदिया, मैं सुबह से ही बहुत उत्साहित और खुश हूँ। बस अगर हम थोड़ी और मेहनत कर लें और ये स्टॉल चल जाए तो हमारे बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें और उनके भविष्य के सपने पूरे हो जाएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक और प्याला रानो जी। आपकी चाय इस ठंड में अमृत जैसी है। जरूर जरूर। एक सूखे पेड़ की डाल पर स्टॉल से थोड़ी दूर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपनी दुबकी हुई नजरों से रानो के स्टॉल को देख रहे हैं। कालू के चेहरे पर लालच और ईर्ष्या साफ दिख रही है। देखो कालू, ये रानो कितनी तरक्की कर रही है। उसका स्टॉल तो हमारे खाने के ठेले से ज्यादा चल रहा है। मुझे उसकी ये सफलता बिल्कुल पसंद नहीं। वो गरीब चिड़िया इतना पैसा नहीं कमा सकती। इस स्टॉल पर मेरा हक होना चाहिए। पर आप करेंगे क्या कालू? मैं अब एक चाल चलूंगा। अब उस चील को बुलाने का समय आ गया है। रात का समय। रानो बच्चों को नए गरम टोपी पहना रही थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। टुन्नू मुस्कुरा रहा था। माँ, ये गरम टोपी बहुत नरम है। अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। हाँ माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरे बच्चे, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रानो, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी मेहनत से ही आज ये सब हो पाया है।
कालू कौआ चील से फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। चील भाई, मैंने तुम्हें जो काम बताया था, क्या वो पूरा हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। पर जैसा तय हुआ था, मुझे उस स्टॉल के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चाहिए। आपको सब मिलेगा, बस आप रानो को उस जगह से हटा दीजिए, कोई उसे बचा ना पाए। मुझे पता है कि क्या करना है। चाय के स्टॉल के पास शाम का समय उल्लू बाबा अपनी मोटी गोल आंखों से रानो को देख रहे हैं। वे चिंतित लग रहे हैं। रानो बेटी, तुम इतनी सफलता पा रही हो, लेकिन जंगल में कुछ बुरी नजरें तुम पर हैं। मैं समझ नहीं पाई उल्लू बाबा। तुम सावधान रहना, कुछ लालची जीव तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी मेहनत को बचा कर रखना। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी बाबा। चाय के स्टॉल के पास अगले दिन दोपहर रानो अकेली स्टॉल पर काम कर रही थी। अचानक चील तेजी से झपट्टा मारता है। कालू भी पास की झाड़ियों से निकल आता है। ये जगह मेरी है, निकलो यहाँ से। कालू, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरी मेहनत है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब ये स्टॉल हमारा होगा। चील रानो को जोर से धक्का देता है और वो पास की बहती नदी में गिर जाती है। रानो नदी के ठंडे पानी में संघर्ष कर रही है। कालू और चील वहां से भाग रहे हैं। बिंदिया चिड़िया जो पास में थी, मदद के लिए जोर से चिल्लाती है। बचाओ, कोई रानो को बचाओ, कालू ने उसे धक्का दे दिया। रानो, मेरी रानो। माँ, मेरी माँ को बचा लो। बिंदिया की पुकार सुनकर जंगल के सभी पक्षी दौड़ कर आते हैं। उल्लू बाबा भी वहां पहुंचते हैं और सबको शांत रहने को कहते हैं। घबराओ मत, जल्दी करो। सभी मिलकर एक लंबी रस्सी बनाओ और रानो को खींचो। मैं अपनी पूंछ से एक मजबूत रस्सी बनाने में मदद करता हूँ। हम भी अपने परों से मिलकर रस्सी बनाएंगे। सब मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और किसी तरह रानो को पानी से बाहर निकालते हैं। रानो गीली और कमजोर है, लेकिन सुरक्षित है। टुन्नू और बच्चे उसे गले लगाते हैं। सभी पक्षी कालू पर गुस्सा होते हैं। रानो, तुम ठीक हो? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं ठीक हूँ टुन्नू, मेरे बच्चों और आपकी ममता ने मुझे बचा लिया। हमें कालू को सजा देनी होगी। ऐसे दुष्ट को जंगल में नहीं रहना चाहिए। चाय के स्टॉल के पास कालू भागा जा रहा था, लेकिन जंगल के सभी जानवर और पक्षी मिलकर उसे घेर लेते हैं। चील भाग जाता है, पर कालू को पकड़ लिया जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कालू, तुमने एक मेहनती और ममतामयी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की। तुम्हें अपने लालच के लिए सजा मिलेगी। हाँ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सभी पक्षी कालू को सबक सिखाते हैं और उसे जंगल से दूर भगा देते हैं। रानो का स्टॉल पहले से भी ज्यादा सुंदर और बड़ा है। सभी ग्राहक खुशी से चाय पी रहे थे। दोस्तों, आज आपने मेरी ही नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी के सिद्धांतों की भी रक्षा की है। आपकी एकजुटता, आपका साथ देने का साहस ये साबित करता है कि सच्चे दोस्त किसी भी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मेहनत और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और लालच का फल हमेशा बुरा होता है। माँ, अब हम सब सुरक्षित हैं। हाँ, और आपकी चाय सबसे अच्छी है। रानो, तुमने सिद्ध कर दिया कि ममता और ईमानदारी की जीत हमेशा। जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रानो चिड़िया और उसका परिवार दाने दाने को मोहताज था। रानो का पति टुन्नो चिड़ा पिछले हफ्ते पंख टूटने के कारण उड़ने में असमर्थ था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। माँ, क्या पिताजी अब कभी हमारे साथ आसमान में नहीं उड़ेंगे? कालू काका कह रहे थे कि पिताजी अब हमेशा घोंसले में ही पड़े रहेंगे। माँ, कुछ भी करके पिताजी का पंख ठीक करवा दीजिए ना। मुझे पिताजी को दर्द में देखकर बहुत रोना आता है। हाँ, बच्चों, तुम लोग जिद मत करो। रानो, वैद्य जी ने जितना अनाज मांगा है उतना जमा करना हमारे बस की बात नहीं है। मैं अब अपनी किस्मत मान चुका हूँ।
मैं अब तुम लोगों पर बोझ बनकर ही रहूंगा। आप ऐसा मत कहिए, मेरी हिम्मत आप ही है। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको अपाहिज नहीं होने दूंगी। वैद्य जी की फीस का इंतजाम मैं करूंगी। लेकिन रानो, इतनी जल्दी इतना सारा अनाज कहाँ से आएगा? बाहर बहुत ठंड है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अभी बाहर जा रही हूँ। मैं अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करूंगी कि शाम तक आपके इलाज का पूरा इंतजाम हो जाए। आप बस बच्चों का ख्याल रखिएगा। रानो उड़ते उड़ते जंगल के किनारे इंसानों के खेत में पहुंचती है। उसका दिमाग बस इसी उलझन में था कि इतना सारा अनाज कैसे जमा होगा। तभी उसकी नज़र सूखे मटर पर पड़ती है। ये सूखे मटर, अगर मैं इनकी गर्मा गर्म कचौड़ी बनाकर जंगल में बेचूं, तो शायद वैद्य जी की फीस जमा हो जाए। मुझे ये कोशिश करनी होगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रानो ने नदी किनारे एक साफ सुथरी जगह चुनी और वहां लकड़ी और पत्तों से अपना मटर कचौड़ी का ठेला लगा लिया। हे ईश्वर, मेरी लाज रखना। आज मेरा ये छोटा सा ठेला ही मेरे पति की जिंदगी बचा सकता है। उम्मीद है जंगल के पक्षी मेरी मदद करेंगे। रानो कचौड़ी ठेला लेकर हरिया तोता के पास गई। कचौड़ी की खुशबू से हरिया और हरियाली बाहर आ गए। हरिया भैया, हरियाली भाभी, आप ये मटर की कचौड़ी खरीद लीजिए। टुन्नू जी के पंख का ऑपरेशन होना है। मुझे अनाज की सख्त जरूरत है। अरे रानो, हमें पता नहीं था कि टुन्नू भाई की हालत इतनी खराब है। ये कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम ये कचौड़ी रहने दो और ये पोटली भर अनाज ले जाओ। हमारी तरफ से मदद समझो। नहीं भाभी, मैं मेहनत की कमाई से ही इलाज कराऊंगी। आप कचौड़ी रख लीजिए। कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब देख रहे थे। उन्हें रानो की कमाई देखकर जलन हो रही थी। देखो जी, रानो तो बहुत सारा अनाज जमा कर रही है। अगर उसने टुन्नू का इलाज करवा दिया तो वो फिर से उड़ने लगेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे रानो का ये धंधा बंद कराना होगा ताकि वो इलाज ना करवा सके। रानो बंटी कबूतर और बबली कबूतरी के पास पहुंचती है। वहां गिल्लू गिलहरी भी आ जाती है। रानो की कहानी सुनकर सब भावुक हो जाते हैं। रानो बहन, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाओ, मुझे 4 कचौरियाँ दे दो। रानो दीदी, मेरे पास अनाज तो नहीं है, लेकिन वैद्य जी को देने के लिए कुछ कीमती अखरोट हैं। आप ये ले जाइए। टुन्नू भैया जल्दी ठीक होने चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब बस थोड़ा सा अनाज और चाहिए। कालू कौवा उड़कर एक पुराने खौफनाक पेड़ पर बैठा जहां शिकारी चील बैठी थी। चील महाराज, आपको बैठे बैठे दावत चाहिए। कल सुबह नदी किनारे रानो अपनी दुकान लगाएगी। वहां बहुत भीड़ होगी। आप वहां हमला कर देना। रानो का सारा अनाज बिखर जाएगा और टुन्नू का इलाज भी नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया कालू, कल रानो की कमाई और रानो के बच्चे दोनों मेरे होंगे। रात को रानो ने जमा किया हुआ अनाज गिना। बिंदिया चिड़िया वहां घबराई हुई आई। देखो टुन्नू जी, कल सुबह बस एक बार और कचौड़ी बेचने जाऊंगी, फिर हमारे पास वैद्य जी की पूरी फीस हो जाएगी। रानो, कल मत जाना। मैंने कालू को चील से बात करते सुना है। वो कल तुम पर हमला करेंगे। जान है तो जहान है। रानो, बिंदिया ठीक कह रही है। मेरे पंख के लिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। रहने दो इलाज। नहीं, मैं कल जाऊंगी। मैं डरकर आपको अपाहिज नहीं रहने दे सकती। मैं पूरी तैयारी से जाऊंगी। अगली सुबह रानो ने फिर दुकान लगाई। उसका ध्यान कचौड़ी बेचने से ज्यादा आसमान पर था। उसने कूकू और गुड़िया को एक सुरक्षित गुफा में छिपा दिया था। रानो, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। बबली, आप लोग तैयार रहना, आज कोई बिन बुलाया मेहमान आने वाला है। तभी जोरदार हवा चली और चील ने आसमान से सीधा रानो की दुकान पर हमला कर दिया। चील को देखते ही भगदड़ मच गई। चील ने रानो की अनाज की पोटली पर झपट्टा मारा। ये सारा अनाज मेरा है। अब तेरा पति कभी ठीक नहीं होगा। खबरदार जो मेरी मेहनत की कमाई को हाथ लगाया। ये मेरे पति की जिंदगी है। रानो ने जलती हुई लकड़ी अपनी चोंच में उठाई और चील के चेहरे पर दे मारा। चील दर्द से चीख पड़ा। चील की आंखों के आगे अंधेरा छा गया।
मौके का फायदा उठाकर हरिया, बंटी और गिल्लू ने उस पर पत्थरों की बारिश कर दी। चील जान बचाकर भागा। रानू ने अपना अनाज समेटा। अरे बाप रे, ये रानू तो बहुत खतरनाक है। रानो बेटी, मैंने सब देखा। तुम्हारी हिम्मत और पति के लिए इतना प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वैद्य जी, ये रही आपकी फीस। बस मेरे पति को ठीक कर दीजिए। मुझे फीस नहीं चाहिए बेटी। ये अनाज अपने बच्चों को खिलाओ। मैं टुन्नू का इलाज मुफ्त में करूँगा। रानू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ ही दिनों में टुन्नू ठीक हो गया और पूरा परिवार फिर से आसमान में साथ उड़ने लगा। जंगल में रानू की मटर कचौड़ी और उसके त्याग की कहानी अमर